Let's read out the question first. A hot plate of an electric oven connected to a 220-volt line has two resistance coils, capital A and capital B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? Okay, तो क्या है क्वेश्चन? लेट्स अंडरस्टैंड. इस क्वेश्चन में हमारे पास 220 वोल्ट की एक सप्लाई है जिससे हमको रेजिस्टेंस 24 ओम का कनेक्ट करना है. कंडीशन ये है कि एक बार हमने उसको इंडिविजुअली यूज किया है, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल. तो तीनों केसेस में हमको कितना कितना करंट मिलने वाला है. तो लेट्स से हमारे पास 24 ओम के दो रजिस्टर्स हैं. इन दी फर्स्ट सिनेरियो केवल एक रजिस्टर हमने यूज किया 24 ओम का. 220 वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है. ओके. वाइल इन द सेकंड केस हमने दो 24 ओम के रेजिस्टर्स यूज किए हैं इन अ सीरीज मैनर, और इसको हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है. एंड इन द सेम मैनर हमारे पास 24 ओम के दो रजिस्टर्स और हैं जिनको फिलहाल मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और ये पूरा की पूरा सिस्टम अगेन 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्टेड है. तो हमें इन तीनों केसेस में जो डिफरेंट डिफरेंट करंट निकल कर आएगा वो बताने का है. ओके. तो कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड. I1, I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं. तो I1 करंट अपन को फाइंड करना है, I2 I3 वो सेकंड और थर्ड केस की बात है. फॉर्मूला जो यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए वो ये तीन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं. सो लेट्स क्विकली सॉल्व फर्स्ट केस. तो हमारे पास कॉइल जो यूज्ड की है हमने वो सेपरेटली की है. ओम्स अंकल की याद आएगी. ओम्स अंकल सेड V इक्वल्स टू आई आर, और इन अनदर वर्ड V इक्वल्स टू I1 इंटू कैपिटल R. I1 इज गोइंग टू बी V अपॉन R. V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, 24 का डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 9.166. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड केस टू कॉइल इन सीरीज. तो इसमें क्या होने वाला है? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे निकाला जाएगा? तो R1 प्लस R2 दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास 24 के हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा 48 ओम स्वाहा. अब देखो बाल को क्या होने वाला है. अगर हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं तो I2 हो जाएगा हमारा V अपॉन आर एस. V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट, और आर एस की वैल्यू है 48. अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर बनेगा 4.58 एम्पियर का. सिंपल है, सॉर्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन कॉइल इन पैरेलल. तो अगर पैरेलल में होती हैं तो ये फॉर्मूला होगा. हमारे पास वैल्यूज दी हैं कुछ इतनी, हल्का सा सॉल्व करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा 12 ओम. वेरी गुड सर, बिल्कुल समझ में आ गया, इजी था. नाउ ओम्स लॉ का अगर यूज करें तो I3 की वैल्यू बनेगी कुछ इतनी, V की वैल्यू लगा दो, R की वैल्यू लगा दो और कर दो डिवाइड. तो I3 आ जाएगा आपके पास 18.33 एम्पियर. होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही ब्यूटीफुली. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर I1 का आंसर 9.166, I2 का 4.58 एंड I3 का 18.33 एम्पियर. अब हम लोग रजिस्टिविटी के फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं. तो होपफुली आप सब लोगों को पता होगा कैपिटल R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए. यहाँ पर रो जो है वो रजिस्टिविटी है जिसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, और एरिया का फॉर्मूला हम कई जगहों पर पाई आर स्क्वायर भी यूज करने वाले हैं. ओके. सो लेट्स क्विकली सॉल्व दिस. First question is how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है. बी पार्ट है हाउ मच करंट विल अन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम. तो ये भी हलवा क्वेश्चन है ना. पहला वाला गाजर का हलवा, दूसरा वाला सूजी का हलवा. तो पहले वाले सर्किट की बात कर लेते हैं. हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1200 का है, करंट अपन को निकालना है, और जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट का. सेकंड सर्किट की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और करंट I2 निकालना है, वोल्टेज इसमें भी 220 वोल्ट का ही है. ओके. हमारी इंडिया में 220 वोल्ट की ही सप्लाई आती है. ओके. तो फर्स्ट सर्किट की बात करते हैं, ओम्स लॉ की बात करते हैं. तो ओम्स ने बताया था V इक्वल्स टू आई आर. I1 अपन को निकालना है. V1 की वैल्यू 220 है, R1 की वैल्यू 1200 है. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट R1 वैल्यू एज 0.18 एम्पियर. है ना, कितना आसान था. हमने 22 और 120 का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद हमारे पास कुछ 11 अपॉन 60 आ गया. 60 का 11 से डिवाइड किया तो इतनी कुछ वैल्यू बनेगी. आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज करके इसको चेक कर सकते हो, या फिर आप एक्सपर्ट की मान सकते हो. नेक्स्ट इज सेकंड सर्किट. अगेन अपन को I2 कैलकुलेट करना है. V2 220 है और R2 की वैल्यू 100 है, तो बहुत ही आसान हो गया है ना. तो I2 हो जाएगा कुछ ऐसे 220 अपॉन 100. महाराज जीरो ने जीरो का मर्डर कर दिया, कत्लेआम हो गया महाराज. 22 का 10 से डिवाइड किया महाराज, ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर. ओके सर जी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सॉरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो स्वाहा. नेक्स्ट.
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। तो पहले वाले सिनेरियो से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसका इस्तेमाल करके हम सेकंड वाली लाइन का यूज करेंगे और करंट निकालेंगे। कैसे होने वाला है देखो भाई, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है ना। तो जल्दी से हम V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इनिशियली हमारा वोल्टेज कितना था बाल को, इनिशियली हमारा वोल्टेज था 60 वोल्ट। इनिशियली करंट कितना था 4 एम्पियर का। अगर आप 4 से 60 का डिवाइड करोगे और मेरी भाषा में अगर आप 4 का 60 से मर्डर करोगे तो आपके पास आएगा 15। बिल्कुल सर जी, समझ में आ गया सर जी, क्या बात कर दी सर जी आपने। तो ये हो गया आपके पास कुछ इतना, तो रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 15 ओम का। हाँ जी समझ में आ गया, नो डाउट। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड केस, सेकंड केस में अपन को करंट निकालना है। रेजिस्टेंस हमारे पास 15 ओम का है, 15 ओम का है। व्हेन V इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट, देन V इज इंक्रीज्ड बट कैपिटल R रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह। वो पहले भी गधा था, आज भी गधा है, कल भी गधा रहेगा, है ना। और आपकी क्रिस की तरह, वो पहले भी आपको घास नहीं डालती थी, आज भी घास नहीं डालती, आगे भी नहीं डालेगी। तो आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन आर। वी अपन को दिया हुआ है 120, आर की वैल्यू तो 15 होगी। 15 से 120 का अगर आप मर्डर कर दोगे तो ये कुछ 8 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू हो गई बालकों 8 एम्पियर। तो मतलब इन द सेकंड सिनेरियो जो करंट अपन को मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8 एम्पियर। बोलो स्वाहा। नाउ लेट्स मूव अहेड। Next question. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree centigrade if the diameter of the wire is 0.3 millimeter. Okay, millimeter आ गया। What will be the resistivity of the metal at that temperature? Okay, so let's say we have a wire और इसकी जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर गिवन। इसका जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर होता है वही 0.3 मिलीमीटर। रेजिस्टेंस इसका 26 ओम का है। अब हमको इसकी रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहता है, तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसकी रजिस्टिविटी निकालने का ट्राई करेंगे। बट पहले सोचो कि आपका जो डायमीटर है वो 0.3 मिलीमीटर है, तो जो इसकी रेडियस होगी वो उसका हाफ यानी कि 0.15 मिलीमीटर हो जाएगी, है ना भाई बालकों। नाउ इसको हमने मीटर में चेंज किया तो ये कुछ इतना आया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है रो इंटू एल अपॉन ए, और यहाँ पर हमको तो रो निकालने का है, रो मतलब रजिस्टिविटी, रोना नहीं है। तो आर इंटू ए अपॉन एल। चलो वैल्यूज लगाते हैं। ए की जगह पर बाल को मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट एरिया गिवन नहीं था, लेकिन रेडियस की वैल्यू गिवन थी। तो यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों यूज किया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है बाल को वो सर्कुलर शेप का होता है, और एक सर्कल का एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होगा। ये आपने नर्सरी केजी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो जब हमने इस वैल्यू को रखा यहाँ पर, हल्का सा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इतना हो जाएगा 1.84 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस का 6। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम इंटू मीटर। होपफुली आपको ये चीज पता होगी। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मुझे थोड़ी सी देर के लिए आपकी आंखों के सामने से गायब होना पड़ेगा, has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having the length L upon 2 and area of cross section 2a? तो let's say we have a wire and it has a length L. अब हमने एक दूसरा कोई वायर लिया है, लेकिन मटेरियल सेम है, बट उसकी जो लेंथ है वो L अपॉन 2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है ना। पहले A था, इस बार 2a है, कोई बात नहीं। तो अब हमें इसके लिए नया रेजिस्टेंस बताने का है। तो फर्स्ट वायर के लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो कुछ इतना बनेगा, जिसकी वैल्यू अपन को ऑलरेडी 4 ओम गिवन है। चलो भाई फर्स्ट इक्वेशन माना। सेकंड वायर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2a। ऐसा मैंने क्यों किया, लेंथ की जगह पर मैंने L अपॉन 2 लिखा और एरिया की जगह पर 2a, क्योंकि ऐसा हो रहा था भाई, ऐसा हो रहा था। और चूंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती अगर मटेरियल सेम है तो, राइट। तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको हल्का सा सॉल्व किया तो ये कुछ इतना बना। और हमारे पास तो रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू है ना बालकों, कितनी है, R1 के बराबर है, और R1 की वैल्यू ऑलरेडी 4 के बराबर है। 4 ने 4 का मर्डर किया, फाइनली आंसर आ चुका है 1 ओम स्वाहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हमारे ब्रजवासी भाई। देखो सर मेरे पे सब आता है, मैं बता दूंगा, मैं बहुत होशियार हूँ। वैन पहले पहले सर क्वेश्चन आप रीड कर दो, सॉल्व मैं करूंगा। मैंने ठीक है भाई। सो व्हेन अ 12 वोल्ट battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर, जिसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दी रजिस्टर। तो देखो सर, ये मैं बताता हूँ, देखो मुंह पे आवे, जहाँ में सर देखो क्या करना पड़ेगा, हमें वी दियो हुआ है 12 वोल्ट को, हाँ, ठीक है। और सर देखो जहाँ में करंट दियो है 2.5 मिली एम्पियर, तो सर जाए मैं एम्पियर में कन्वर्ट कर देता हूँ 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। अभी तुमने नहीं बताई है ना, तो तुम झूठ तो बोलोगे नहीं, तुम हमारे मास साहब हो। तो सर जहाँ में अब देखो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस को फॉर्मूला होते सर बी अपॉन आई, पाइथागोरस अंकल ने बताई थी ये वाली बात। और सर देखो जहाँ में जो भी वैल्यू है वो लगा दी सर, और जाए सॉल्व कर दो, तो फाइनली यू विल गेट द आंसर एज 4800 ओम, है ना।
कितना इजी होता है। फिजिक्स इज वेरी इजी। अगर आपको फिजिक्स टफ लगती है तो इसका मतलब आपको एक बेकार टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है। मतलब ये मैं आपके स्कूल वाले टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occurs in the current through it? So see what is happening here. Resistance is remaining constant, but potential difference becomes half of its initial value. Then new current we need to determine. Okay, so Miss Sunaya, you are going to answer it. Okay, sir. Excuse me. Let's wait a minute. So Sanaya, let's come to the forward. Sir, see, according to Ohm's law, V equals to IR. I said yes. And sir, I equals to V upon R. Now the potential difference is reduced to half. So new potential difference is going to be V upon 2, while resistance remains constant. Definitely. So sir, new current is going to be V dash upon R. Here, V dash is V upon 2, right? It's half of its initial value. So V dash is going to be V upon 2 and R remains as it is. So new current is going to be, if I compare first and second, so new current is going to be 1 by 2 of initial current. Very good. So the current through the component will also becomes half. देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर पोटेंशियल हाफ हो गया तो करंट भी तो हाफ हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, ये है मिनटॉस जिंदगी। ये तो मन ने बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लागे। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। 5 ओम का रजिस्टर लगाना है, 8 ओम का रजिस्टर लगाना है, 12 ओम का रजिस्टर लगाना है, प्लग की लगानी है और सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। अब तो ये हलवा हो गया। इसके बाद है रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। व्हाट विल बी द रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर? चलो भाई देखते हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे, मजा आने वाला है। तो देखो, आबरा कटाबरा गिल्ली गिल्ली छू, हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर, है ना। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के रजिस्टर थे, सीरीज में कनेक्ट करना था। 2 वोल्ट की बैटरी थी, अरे सॉरी, 2 वोल्ट की 3 बैटरी को एक साथ कनेक्ट करना था। आप ऐसे समझ लो 2 वोल्ट के 3 सेल थे जिन्होंने मिलकर एक बैटरी बनाई है, ठीक है। एक इसमें प्लग की लगानी थी, लगा दी। तो पहला वाले पार्ट का तो आंसर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में बाल को क्या करना है, हमें इसको रीअरेंज करना है कुछ इस तरह से कि इसमें एक अमीटर भी लग जाए और वोल्टेज अपन को पता लगाना है 12 ओम के अक्रॉस। तो जो हमारी 12 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस हमने एक 20 वोल्ट का वोल्टेज लगा रखा है। ओके, तो अब इसमें हमें अमीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बतानी है। तो उसके लिए चलो थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास हो गया कुछ इतना। टोटल करंट अगर हम निकालेंगे तो वो कुछ आ जाएगा 0.24 एम्पियर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अमीटर की जो रीडिंग आने वाली है वो 0.24 एम्पियर की आने वाली है। क्योंकि अमीटर को आप एक बार देख लीजिए दोबारा से, अमीटर को हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है तो ये ओवरऑल करंट को मेजर करेगा, राइट। तो अमीटर की रीडिंग हो गई हमारे पास 0.24 एम्पियर। हाँ, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस। तो 12 ओम का जो हमारे पास रजिस्टर है उसके अक्रॉस हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये अपन को निकालना है। तो V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला होता है। तो I की वैल्यू तो 0.24, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड होता नहीं है, और रेजिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम का, मल्टीप्लाई करोगे तो 2.88। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होने वाली है जो कि 12 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, इसकी रीडिंग होने वाली है 2.88 वोल्ट। ओके, हुसन तेरा